और ये देखिए कोई आलू नहीं पड़ा, कोई मसाला ज़्यादा नहीं पड़ा है, और इसमें देखिए कितना अच्छा सा सिंघाड़ा ये सारा है। इसमें डाल दीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। तो अभी मैं आई हूँ नहा के, और नहा के मैंने क्या किया ना, कपड़े में तुरंत ही डाल देती हूँ अपने जो भी रहते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि हमारे जो डारे पे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है कपड़ा डालने के लिए, तो जो पहले के कपड़े जो भी होते हैं तो उनको मैं तय बनाकर अलग रख देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं कपड़े डालती हूँ, तो इससे डबल फ़ायदा हो जाता है कि एक तो कपड़े नहीं फैलते, मतलब बात के लिए फिर समेटना तो पड़ता ही है, तो वो हमारा काम तुरंत ही हो जाता है, और साथ ही कपड़े भी सूखते रहते हैं। शाम तक तो जब मैं आती हूँ तो सुबह से ही जब कपड़े पड़े रहते हैं रसोई में, और यहाँ पर मैंने मतलब सुबह की जो पूजा होती है ना वो मैंने कर ली है, और नहाना हो गया, सब कुछ मतलब ये चीज़ हो गई है। और अभी रसोई में मैंने डाल दी हैं पर्दे। और क्या होता है कि ना दोपहर सुबह के समय कभी कभी मतलब धूप आती है, गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा थी, तो मतलब पूरी दिन समझिए, मतलब शाम तक तो ये पर्दे पड़े ही रहते हैं। लेकिन जब इस समय का मौसम है तो गुलाबी है, लेकिन कभी कभी जब धूप आती है ना तो फिर इस तरह से पर्दा डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद में देखिए अब मैं बना रही हूँ, मतलब पहले रोटी बनाऊँगी गाय की, फिर उसके बाद में फिर कुछ नाश्ता वगैरह की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए मैं आटा सान ले रही हूँ। अब जैसे कि अगर हस्बैंड भी जैसे पराठा या रोटी कुछ खा लेते तो उनको भी मतलब दे देती हूँ। तो पहले गाय के निकालने के बाद फिर मैं सब्जी रोटी या कुछ भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर बेटी आ गई थी तो उसको भी भूख लगी थी, तो अभी तो सबसे पहले मैं उसको पानी दूंगी गरम, और उसके बाद में फिर मैं कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैंने सिंघाड़े रात में ही छील कर रख लिए थे, क्योंकि सुबह फिर इतनी जल्दी होती है तो रात में मैं तैयारी कर देती हूँ। तो एक दिन पहले ही चना मूंग भी भिगाया था, तो फिर उसका भी मतलब मिलाकर ही बना देती हूँ सिंघाड़े के साथ। कि अगर ताज़ा रहता है, मानो 2 दिन 3 दिन का रहता है, 2 दिन का रहता है, तो फिर उसमें ना मिठास होती है चने में और मूंग में। तो मैं बच्चों को ऐसे ही टमाटर प्याज मिलाकर दे देती हूँ, नींबू वगैरह अदरक सब डाल के। और जब ये 3-4 दिन 5 दिन का अगर हो जाता है ना तो उतनी मिठास नहीं रहती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, सिंघाड़े में इसी तरह से प्याज टमाटर डाल के उनको मतलब मसाला दे के थोड़ा सा बना देती हूँ, तो सिंघाड़े की जो मिठास है वो तो आ ही जाती है, और मतलब काफ़ी हेल्दी टेस्टी नाश्ता हो जाता है। लेकिन आज ना सिंघाड़ा थोड़ा सा कम है, तो फिर यही चना मूंग को फिर मैं मिलाकर बना दूंगी। और अब वैसे अंकुरित करने के लिए मैं सोची थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ऐसे नाश्ता रेडी हो जाएगा और काफ़ी टेस्टी बन जाएगा, तो हस्बैंड भी खाकर जा सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज को छील लिया है, अदरक थोड़ी सी काट ली है, लहसुन भी थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ, और टमाटर है, हरा धनिया है, काफ़ी चीज़ें इसमें मतलब डाल देती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर धनिया भी थोड़ा सा बीन ले रही हूँ, क्योंकि धनिया जो है ना थोड़ा सा मतलब जो एक मिट्टी वाला धनिया नहीं रहता है, तो उस टाइप का धनिया है, तो उसको मैं अच्छी तरह से बीन कर फिर धुल कर तब मैं उसको काटूँगी। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी काट ले रही हूँ, और अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान मैं किस तरह से डाल रही हूँ। और जो सिंघाड़ा है ना उसको मैं टमाटर और चना मूंग जो रहता है ना तो उसके साथ में मैं डालूँगी। और यहाँ पर मैंने देखा रिफ़ाइंड थोड़ा सा ना पराठा वगैरह जब हम लोग सेकते हैं तो क्या होता है ना, पराठे का जो थोड़ा सा आटा वगैरह होता है ना वो आ जाता है, तो थोड़ा सा रिफ़ाइंड थोड़ा सा गंदा टाइप का हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो भी मतलब मेरे पास कैरी बैग्स होते हैं जो साफ़ सुथरे मतलब होते हैं, तो उनको ही मैं क्या करती हूँ ना, उनसे इस घी को छान लेती हूँ। तो बहुत अच्छी तरह से उसका जो आटा है या कुछ भी कालापन रहता है ना वो सारा निकल जाता है, बहुत अच्छे से मतलब रिफ़ाइंड हो जाता है, और फिर इस रिफ़ाइंड का मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो टमाटर प्याज मतलब जो चना मूंग का जो नाश्ता बनाऊँगी वो तो मैं तेल में बनाऊँगी, और जो चूड़ा है तो उसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड भी डाल, थोड़ा सा मैं मतलब सरसों तेल भी डाल दूँगी, तो दोनों को मिलाकर बना दूँगी। कभी कभी मैं केवल सरसों तेल का ही बना लेती हूँ, मतलब चूड़ा में डाल देती हूँ, तो भी मतलब अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इस तरह से रिफ़ाइंड का थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ मैंने चूड़ा रख दिया था, मतलब तेल डालकर, मतलब रिफ़ाइंड और तेल का डालकर मिक्सिंग, और फिर उसके बाद में हरी मिर्च डाल दी थी, जीरा और हींग डाल दी थी, उसके बाद में मैंने चूड़ा डाल दिया था।
और चूड़ा को अब मैं भूज दे रही हूँ। तो साथ में मैं नमक भी डाल देती हूँ, क्योंकि नमक क्या होता है ना, तेल में थोड़ा सा घुल जाता है, तो मतलब जैसे बीपी पेशेंट होते तो उनके लिए ठीक रहता है, तो सही रहता है। तो फिर मैंने इस तरह से भून लेती हूँ और थोड़ी देर मतलब भूनूंगी तब तक जब तक कि अच्छा सा कुरकुरा नहीं बन जाएगा। और उसके साथ में मैंने इधर कुकर भी रख दिया, क्योंकि क्या हो रहा था ना, हस्बैंड को भी थोड़ा सा देरी हो रहा था, तो मुझे दोनों चीज़ें तैयार करनी थी, क्योंकि उनके मतलब दुकान जाने से पहले मुझे दोनों चीज़ें रेडी करनी है। और थोड़ा सा भरपेट नाश्ता कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। और बाकी मैं टिफ़िन भी लगा दूँगी बाद में। और यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने दिया है, जैसे कि प्याज टमाटर है और जीरा हींग और हरी मिर्च और अदरक, वो सब मैंने डाल दिया है। और हल्का सा जब लाल हो जाएगा ना, तभी मैं डाल दूँगी टमाटर। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, इतना इतना सामान मैंने लिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी मैंने कट कर लिया है, महीन महीन एकदम कट किया है। और लहसुन को तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो 2 या 4 कली मैंने ली थी इसमें डालने के लिए, तो उसका भी टेस्ट आ जाता है बहुत अच्छा सा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये लाल हो गया है प्याज, और उसके बाद में जो है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो मैं डाल दूँगी। अतः मैंने महीन चॉप करके भी थोड़ी सी अदरक डाली है। तो यहाँ पर देख सकते मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो मैंने इसमें देखिए नमक भी डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पकने दूँगी। देख सकते हैं क्योंकि टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है मसाला ये जो है। और उसके बाद में ये जो सिंघाड़ा है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और सिंघाड़े के बाद में ये जो चना है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा मैं चला देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते बस इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, इसकी नीचे जले नहीं, और बस इसके बाद में मैं 1 सीटी लगा दूँगी। तो जब तक सीटी लग रही तब तक मैं क्या कर रही हूँ, जो फैला हुआ है जितने भी बाउल मैंने यूज़ किए थे, मान लो जिसमें कट किए थे सामान, तो वो सारे बर्तन को मैं धुल दे रही हूँ। और तो फिर गैस पे थोड़ा सा मतलब टेबल पे थोड़ी सी खाली हो जाएगी, और उसके बाद मैं फिर रोटी वाला काम कर लूँगी। तो इधर चूड़ा भी रेडी हो गया, और साथ में कुकर ने मतलब 1 सीटी भी दे दी है, तो इसी में हो जाएगा सब्ज़ी, 1 सीटी में ही हो जाएगा आराम से। और यहाँ पर मैंने निकाल लिया, देखिए चूड़ा निकाल दिया। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी दाल, एक दाल मोठ होती है ना, तो वो मैंने डाली है। और उसके बाद में भुजिया डाली जो बेसन की होती है वो डाली, और उसके साथ में देखिए घुघरी ये बन गई है। बहुत ही टेस्टी ये लगती है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आप चाहें तो दाल मोठ अगर चूड़ा में ना मिलाना चाहे तो कोई बात नहीं, आप भुजिया भी खाली मिला सकते हैं। कोई आलू नहीं पड़ा है, कोई मसाला ज़्यादा नहीं पड़ा है, और इसमें देखिए कितना अच्छा सा सिंघाड़ा ये सारा है। तो एक बहुत अच्छा सा ये मतलब टेस्टी नाश्ता रेडी हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई तेल नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो नाश्ता मैंने दे दिया है, हस्बैंड अपना उस कमरे में खा रहे हैं, और बच्चों को भी दे दिया है। अब मैं लग गई रोटी के काम में, और मैं भी खाऊंगी पर बाद में। देख सकते मेरी रोटी बन चुकी है, और मैं भी सब्जी बनाऊंगी थोड़ा सा, और भी दाल चावल बनाऊंगी मतलब खाने में। और ये मेरा नाश्ता भी बन गया, तो बस फटाफट मैंने सुबह किया है ये सब। और यहाँ पर देखिए रोटी भी मेरी बन गई है, और नाश्ता ये हो गया है रेडी। तो फिर रोटी दे दूँगी पहले अपने हस्बैंड को ले जाने के लिए, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर फिर मैं बैठ गई। तो आज सुबह जो मुझे काम निपटाना था, मतलब करने में बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाने का मतलब है कि हस्बैंड जा रहे थे दुकान पे, तो उनको मुझे देना था, मतलब उनके मतलब हमें नाश्ता भी कराना था उनको, और टिफ़िन भी कुछ देना था कि जिससे कि वो दुकान पे कुछ खा लें। तो दोपहर में आ नहीं पाती, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। तो फाइनली मेरा फिनिश हो गया वर्क, और रोटी जो थी वो मैंने सेक दी थी, और जो वो था क्या नाम है, रात की भुजिया की सब्ज़ी थी, मतलब कुंदरू की भुजिया बनाई थी, तो वो मैंने उनको दे दी खाने में। और बाकी जो अभी काफ़ी मेरा सामान फैला हुआ है, तो उसको तो मैं अभी समेटूँगी, बहुत ज़्यादा आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जब कुछ हम बनाते हैं ना, तो इस तरह से पूरा सामान फैल जाता है। तो चलिए फिर उसको भी हम सफाई कर ही लेते हैं। तो उसके तुरंत बाद ही जैसे मैंने नाश्ता कर लिया था, उसके बाद में फिर अपने रसोई की सफाई में लग गई थी। बर्तन मैंने जो रखे हुए थे रात के धुले हुए, तो उनको मैंने लगा दिया अलमारी में। और जो भी बर्तन अब इधर निकले हैं, जो भी पानी से धुलने होंगे तो उन्हें पानी से धुल दूँगी, और जो बहुत ज़्यादा गंदे होंगे मानो सरफ वाले, तो उनको मैं सरफ से धुल दूँगी। और बर्तनों को मैंने मतलब उधर इकट्ठा कर दिया है, उसको मैं धुलूँगी बाद में। पहले मैं ये इधर क्या कर रही हूँ, दाल को चढ़ा दे रही हूँ। तो जब तक ये दाल होती रहेगी उधर मेरा बर्तन भी धुल जाएंगे। तो जो भी नाश्ते के बर्तन है ना, उनको मैं धुलूँगी अभी।
तो सिंपल अरहर की दाल चावल बना रही हूँ, बाद में मैं उसको फ्राई कर दूँगी। और जब तक ये दाल होती रहेगी तब तक पहले तो जो नाश्ते वाले बर्तन हैं उनको मैं धुल लूँगी, उसके बाद में मैं क्लीनिंग वाला काम करूँगी। तो यहाँ पर ना मेरे बर्तन जो है ना धुल चुके हैं और उसके बाद फिर मैं झाड़ू भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, सभी जगह लगा लिया है। उसके बाद मैं फिर लगा रही हूँ पोछा। तो रसोई में सबसे पहले यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ और उसके बाद में फिर आ जाती हूँ इस वाले कमरे में। तो यहाँ पर भी जो मतलब फैला हुआ था ना उसको मैंने समेट दिया है। और खिड़की वगैरह जो बंद रहती ना तो मुझे पता नहीं क्यों अफनाट सी लगती, तो इसको भी मैं खोल दे रही हूँ। और उसके बाद भी यहाँ पर पोछा वगैरह भी लगा दूँगी। तो एक साइड की जो है ना इस खिड़की को मैं खोल दे रही हूँ और इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि पूरा खोल देने पे थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा दिखता है कमरे का बाहर साइड में तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर अब मैंने शुरू कर दिया है पोछा। और इसके बाद में इस कमरे के बाद ही जाऊँगी दूसरे वाले कमरे में। और तो इस कमरे का पोछा हो गया है कंप्लीट और अब मैं डाल दे रही हूँ पायदान। इसके बाद में मैं करूँगी सीढ़ियों की क्लीनिंग और इसके बाद ही फिर मैं अपने ब्लॉग को कर दूँगी एंड। और आपके लिए ढेर सारी खुशियों के साथ बाय बाय।